बच्चों गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये क्लास 9 से स्टार्ट हो जाती है, 9th में भी है और हाई स्कूल में भी है। ठीक, क्लास 9th और हाई स्कूल दोनों में है ये। ठीक, तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्या होती है। इसमें दो लाइन होती है, एक होती है एक्स, एक होती है वाई। जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, है ना, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं क्या, वाई अक्ष। क्या बोलते हैं, वाई वाई डैश। इधर क्या होता है, इधर जितनी भी दूरियां होती है प्लस में होती है, इधर क्या होती है, माइनस में। इधर भी ऊपर की साइड दूरी है प्लस में, इधर की दूरी है माइनस में। जो बीच में होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑरिजिन, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, मूल बिंदु को लिखते हैं ओ से। किससे लिखते हैं, ओ से। इसको बोलते हैं, अगर बात करें इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अगर बात करें इसके सिंबल की, तो इसका सिंबल क्या होता है ना। अगर इसके बाद का लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हम लोग लिखते हैं भुज, फिर क्या लिखते हैं, कोट, कॉमा लगा क्या लिखते हैं, कोट। भुज क्या होता है, जो मेरे एक्स अक्ष पे जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। जो एक्स अक्ष में पॉइंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। और जो वाई अक्ष में होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, अगर बात करें प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो इसको हो जाएंगे प्लस कॉमा प्लस, क्योंकि पहले लिखेंगे भुज वाला तो ये प्लस में और कोट किस में, प्लस में। अब दूसरे में आएंगे तो दूसरे में जो एक्स अच्छा है, इसमें जो चिन्ह लगा है क्या लगा है, माइनस का, और वाई में क्या लगा है, प्लस का। ठीक, तीसरे में दोनों माइनस का, ये भी माइनस में ये भी। तो पहले लिखते हैं एक्स अच्छा वाला, फिर लिखते हैं वाई अच्छा वाला। चौथे में क्या है, पहले लिखेंगे एक्स अच्छा वाला क्या है, प्लस, फिर क्या है, माइनस। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपको दे देगा, है ना, पॉइंट दे देगा, बोलेगा बिंदु दे देगा, बोलेगा 5,-6 किस चतुर्थांश में है, कहाँ पे है, किस चतुर्थांश में है। तो भाई हम लोग उसको पहचान लेंगे कि पहले क्या है, आगे प्लस है, फिर क्या है, माइनस में। तो कहाँ पे होगा, चौथे में। कहाँ होगा, चौथे में। अगर हम लोग बात करें 6,-6 कौन सा है, तो देखो ये पहले, सॉरी, इसको माइनस को लो, इसको क्या कर लो, प्लस। अगर बात करें -6, तो मतलब पहला माइनस में होगा, दूसरा क्या होगा, प्लस में। तो पहला माइनस दूसरा प्लस किस में होता है, दूसरे में होता है। अगर बात करें माइनस, ये किस में होता है, ये होता है तुम्हारा तीसरे में, मीन्स थर्ड कोऑर्डिनेट। ओके, अब हम बताएंगे भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ना। यहाँ मान लो क्या बिंदु दे रखे हैं आपको, बिंदु ए बराबर दे रखा है x1, y1, और बिंदु बी बराबर दे रखा है क्या, है ना, और बिंदु बी बराबर दे रखा है x2, y2। ठीक, तो बोलेगा कि बीच की दूरी, तो क्या होता है, बोलेगा दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी को लिखते हैं डिस्टेंस, डी होता है। इसका फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, आज हम सॉल्व कराएंगे इसके एनसीईआरटी का जो हाई स्कूल का है क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कराएंगे, एक्सरसाइज, है ना, कराएंगे। एनसीईआरटी की प्रश्नावली क्या है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है। आपको दे रखा है क्या, दे रखा है 2,3, 4,1, 2,3 और 4,1 का क्या निकालो, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है मुझे, बीच की दूरी निकालना है। तो निकालना पता है ना, निकालना है ना, आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, पहले वाले बिंदु को मानेंगे क्या हम लोग, x1, y1,
ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट को मानेंगे x2 कॉमा y2 लगा देंगे। फॉर्मूला d बराबर क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है। अब देखो x1 का मान क्या दे रखा है भाई, क्या है x1 का मान, x1 का मान दे रखा है 2, माइनस लगा दो। x2 का मान क्या दे रखा है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दे रखा है 3, y2 का मान दे रखा है 1 का होल स्क्वायर। अब भाई देखो 4 से 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 2 है ना, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। यहाँ -2 क्यों है, क्योंकि भाई है ना 4 बड़ी संख्या है, हरदम बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो -2 आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 3 से 1 जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आता है प्लस में आंसर, किसमें आता है प्लस। जैसे भाई -2 गुणे -2 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूना 4 तो हो जाएगा 4 प्लस का 4 जुड़ के हो जाएगा अंडर रूट 8। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2। कैसे आया ये भी जानो भाई। इसको 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 2 गुणे 2। अब वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 है ना, एक जोड़ा बाहर आ जाता है, तो जब एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो अंदर एक जोड़ा बाहर आ गया तो अंदर एक जोड़ा रह जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ गया, पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई है ना। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसका दूसरा पार्ट भी ऐसा है, तीसरा पार्ट भी ऐसा है। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, इसका तीसरा पार्ट थोड़ा कठिन लग रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज क्या है 7.1, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। अब देखो भाई इसको हम लोग लगाएंगे, क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है a, b और -a, b। बोल रहा है क्या निकालो, बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना। फॉर्मूला सेम वही है, क्या है d बराबर क्या है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान क्या है बोलो भाई, x1 का मान मेरे पास क्या है, देखो मैंने बताया था कि जो शुरुआत के पॉइंट होते हैं इसको मानते हम लोग क्या x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। x1 का वैल्यू है a और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस का y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है b, क्या है b, और y2 की वैल्यू है माइनस का भी, तो माइनस हो जाएगा प्लस का b का होल स्क्वायर। अब भाई a मिलके हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, b भी मिलके 2b का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया। अब स्क्वायर का मतलब होता है इसका 2 बार गुणा, जब 2 का 2 बार गुणा करेंगे आ जाएगा 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर 4, इसका हो जाएगा क्या b स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है 4, कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब भाई 4 किसका वर्गमूल है भाई है 2 का, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर आ गया है। ये तुम्हारी दूरी वाला क्वेश्चन है, समझ में आया होगा भाई आप लोगों को। और क्वेश्चन 1 2 करा रहे हैं 8, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इसको अरेंज कर रहे हैं है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि y का वह मान ज्ञात करो, मतलब y का वह मान ज्ञात करो। y का क्वेश्चन नंबर 8 है, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु 2, -3 ये p दे रखा है, आगे q दे रखा है 10, -y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितनी है 10 मात्रक है। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए बताओ भाई, आपको वैल्यू चाहिए y का है ना, y का मान ज्ञात करो जिसके लिए है ना, जिसके लिए बिंदु क्या है 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक। मतलब इन दोनों की दूरी दे रखी है, मतलब डिस्टेंस दे रखा मुझे कितना 10 मात्रक। अब देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डी बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 10 दे रखा है। अब भाई वैल्यू पुट करो इसमें, अंडर रूट x1 की वैल्यू इसको मान लेंगे हम लोग क्या x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। x1 की वैल्यू है क्या 2, माइनस क्या आ जाएगा x2 वैल्यू क्या दे रखी है बताओ भाई 10 दे रखी है, माइनस का 10 का होल स्क्वायर प्लस का y1 की वैल्यू दे रखी है क्या -3 और y2 वैल्यू दे रखी है माइनस का y का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 10। अब देखो मुझे वर्गमूल कैंसिल करना है, इसको क्या करना मुझे वर्गमूल हटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो भाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा देखो 8 से 2 जाएगा बचेगा है ना
10 से 2 जाएगा, बचेगा 8, वही माइनस का 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, है ना। समझ में आया होगा भाई इसका स्क्वायर किया जा रहा है। ठीक, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ करेंगे 8 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, इसको तोड़ेंगे ए माइनस देखो दोनों में माइनस है तो उसको तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी बराबर क्या जाएगा 100। यार कौन गलत ही रखा। अब देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 73 वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 100, ये प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 6y, ये कितना आ जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा 27। हाँ अब देखो है ना 27 आ गया, उसका क्या करना है फैक्टर। अब देखो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 27 का टेबल पढ़ोगे क्या, जैसे 6 है ना, 6 देखो 6 लाना है मुझे, वो भी किससे लाना है माइनस करने पर। तो देखो 27 किसके टेबल में आता है 9 के, है ना, 3 के भी टेबल में आता है, 3 9 जा 27 और 3 से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ 6 आ भी रहा है तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 9y और माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू क्या है 0। इन दोनों में क्या कॉमन है y, तो क्या जाएगा y प्लस का 9, इन दोनों में क्या कॉमन माइनस का 3 आ जाएगा y प्लस का 9 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में जो कॉमन है y प्लस का 9, कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा y माइनस का 3 बराबर क्या जाएगा 0। एक बार लिखेंगे यदि y प्लस का 9 बराबर 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा बोलो भाई, y बराबर आ जाएगा माइनस का 9, और एक बार लिखेंगे y माइनस का 9 है ना, यदि y माइनस ये 9 बराबर y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। मतलब जो हमको y की वैल्यू आ गई कितनी आई, y की वैल्यू 2 आई, एक आई माइनस का 9, एक आई क्या 3, है ना। ना अगला एक क्वेश्चन और करते हैं ना, बोला है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब रिलेशन बताना है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताना है कि जो बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से क्या हो समदूरस्थ हो। मतलब जो ये बिंदु है इससे भी समान दूरी पे है और इससे भी समान दूरी, समदूरस्थ का मतलब होता है क्या समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित। ठीक, समदूरस्थ का मतलब क्या समान दूरी पर स्थित है ना। मान लो भाई ये बिंदु मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक, ये क्या है तुम्हारा एक्स कॉमा वाई और इससे अगला बिंदु क्या है 3,6 और क्या है ये है तुम्हारा माइनस का 3,4। तो दोनों दूरी दोनों इससे मान लो चलो ये पी है, ये ए है, ये क्या है बी, मतलब पी ए बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा पी बी, पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी बी। मतलब जो तुम्हारी दूरी इस बिंदु से इस बिंदु की आएगी और वो दूरी इस बिंदु से इस बिंदु से सेम आएगी, क्योंकि क्या क्वेश्चन में बोला है क्या समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। अब सूत्र लगा देंगे, दूरी वाला क्या होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर ये क्या जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको x1 y1 x2 y2 मानेंगे इसके लिए, तो आ जाएगा क्या x -3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा y -6 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा √x1 का मान क्या है x। अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर और प्लस का y1, मतलब y1 का मतलब y और इसका मतलब क्या दे रखा है इसका मान दे रखा है 4, तो y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोनों पक्षों क्या करेंगे वर्ग लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास x - 3 का होल स्क्वायर y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस का 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसको तोड़ देंगे फॉर्मूले से, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी। अब देखो भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सेम चीज़ कट जाएगी, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर, ये भी क्या कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6x, ये बचा 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 6 दूनी 12,
वाई बराबर क्या बचा 9, 3 दूनी 6x, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8y। ठीक, अब देखो x वाले को एक तरफ कर लो, y वाले को क्या करो एक तरफ कर लो। तो ये क्या आ गया मेरे पास 36 9 45, 36 9 हो गया मेरे पास 45 हो गया। अब ये हो जाएगा ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अभी ये लिखेंगे माइनस का 6x माइनस का 12y बराबर कितना आ जाएगा 16 9 25, ये आ जाएगा प्लस का 6x माइनस का 8y आ जाएगा। बोलो अब देखो ये वाले इस वालों को क्वेश्चन इस वालों को इधर ले आओ तो ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 45 माइनस का 25 बराबर हो जाएगा 6x माइनस का 8y। देखो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6x माइनस का 12y है ना। ये कितना आ जाएगा घटाओ भाई, आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 6 मिलके 12x और ये आ जाएगा क्या है ना 12 8 20y। अब देखो सब 4 से कट रहे हैं, सबसे क्या करो 4 कॉमन कर लो, चाहे सबसे 4 क्या करो कॉमन। देखो 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, सबको 4 से काट दो। 4 पंचे 20, 4 3 12x और 4 पंचे 20y है। ये तुम्हारा क्या आ गया x और y में क्या आ गया संबंध, ये तुम्हारा क्या आ गया संबंध आ गया। संबंध मतलब होता है कि x भी हो और क्या हो y भी हो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया ना। आज के कोई टॉपिक से है ना, हाई स्कूल के कोई टॉपिक फिर लेंगे, फिर बताएंगे उसमें।